ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀ। ਇੰਦੌਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ इस करके बाबा जी ਨੂੰ चंडीगढ़ जाना पड़ा। तो ये फ़ोटो वहाँ की थी और इंदौर में जो सत्संग प्रोग्राम होगा, सत्संग भी होगा वहाँ पे और क्वेश्चन आंसर भी होंगे, तो वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हो क्वेश्चन आंसर्स इंस्टाग्राम पर। और दोस्तों, जो पिछली वीडियो में आपने सिक्किम का सत्संग घर देखा था, जो वहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ पे सेवा की ज़रूरत थी, जो वो सेवादार भाई कह रहे थे। तो सिक्किम का सत्संग घर आपको कैसा लगा था? जिन्होंने नहीं देखा वो पिछली वीडियो देख सकता है। और इस वीडियो में भी मैं रिमेनिंग उसका पार्ट सिक्किम जो वीडियो है सत्संग घर की, वो दिखाने की कोशिश करूँगा। सिक्किम इतनी दूर कौन कौन रहता है वो भी कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं मुझे अगर चाहे तो। एक बार नेपाल में भी रहने वाले भाई ने मुझे मैसेज किया था, तो अच्छा लगता है कि इतनी दूर दूर से भी जब संगत कांटेक्ट करती है। बिहार से भी एक बार दोस्त ने किया था मैसेज, तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, इस बहाने वहाँ के बारे में जानकर अच्छा लगता है। और दोस्तों, ये आप कुछ फ़ोटोज़ देख सकते हो, ये आपको देखकर पता ही लग गया होगा। ये वहाँ पे चिश्ती अजमेर दरगाह शरीफ के वहाँ के हेड हैं, ये मेरे ख्याल से सलमान जी नाम है इनका। और ये इसमें देख सकते हो आप, ये शायद बाबा जी को मेरे ख्याल से फ़ोटो गिफ्ट कर रहे होंगे, यही हो सकता है। और साथ में हुजूर जी भी खड़े हैं बाबा जी के साथ, और एक और शख्स हैं। ये फ़ोटोज़ वहाँ की हैं, भीलवा की, जयपुर, डेरा ऑफ राज स्वामी सत्संग ब्यास। और जो इनका पेज है ये आप देख सकते हो, इन्होंने लिखा है, ये फ़ोटोज़ भी अपलोड की हैं। इट वॉज़ एन हॉनर टू मीट बाबा जी एंड हुजूर जी एट द भीलवा, जयपुर, डेरा ऑफ राज स्वामी सत्संग ब्यास सेंटर। अ ट्रूली हम्बलिंग एंड spiritually uplifting experience. Gratitude for the precious time and guidance. The spiritual energy and wisdom shared were truly humbling as always. और दोस्तों, इस पर अजमेर जो शरीफ है, कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेज भी किया था, एक दो ने। और पिछले साल जो सबसे पहले जब बाबा जी वहाँ पे गए थे, एक बार किसी ने कमेंट भी किया था। तो दोस्तों, मुझे अब याद आया ना, तो उन दोस्तों को मैं कहना चाहूँगा कि आप जो वहाँ पे सबसे पहले थे, मोइनुद्दीन चिश्ती, आप उनके बारे में पढ़ें और उनका उपदेश क्या था, आप उनके बारे में पढ़ें। और बाबा फरीद के बारे में पढ़ें। लेकिन नहीं, उन्होंने वो तो पढ़ा नहीं। उनमें से एक दोस्त मुझसे बहस करने लग गया था, डिबेट। वो हिस्ट्री देख रहा था बाहर बाहर की, कि यहाँ पे इस जगह में ये हुआ है, वो हुआ है, लड़ाइयाँ, पता नहीं क्या क्या हुआ है, वो कह रहा था। तो भाई वो चीज़ है अलग। उस चीज़ के बारे में जो आपको हिस्ट्री के टीचर होते हैं ना, वो टीचर ही बता सकते हैं। वो एक अलग चीज़ है, अलग इतिहास है। लेकिन जो वहाँ के उनके महापुरुष थे, उनके संत, महापुरुष, फ़कीर, कामिल दरवेश, आप उनका उपदेश पढ़ें। मोइनुद्दीन चिश्ती को आपने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए तो आप उलझनों में फिर रहे हो, इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो और अपना दिमाग भी ख़राब कर रहे हो, टाइम भी ख़राब कर रहे हो उन सब चीज़ों में। जो कुछ कमेंट्स आए थे उनको भी मैं कह रहा हूँ। और रही बात बाहर के इतिहास की, तो बाहर का इतिहास तो उसके साथ तो छेड़छाड़ भी बहुत होती है, एडिट होता है बहुत बार, ये भी देखने में आया है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो वही बात आ गई ना दोस्तों, कि संत महात्माओं के जाने की देरी नहीं होती, चाहे वो किसी भी धर्म से हों। हम उनका उपदेश भूल कर बैठ जाते हैं।
तो ये हमारी अज्ञानता है। अब दोस्तों आप देखो सिक्किम का सत्संग घर पार्ट 2। मिट्टी की सेवा, बाकी और साफ़ सफाई की सेवा, काफ़ी जो काम है अभी अधूरा है जी। ये वीआईपी शेड, वीआईपी डाइनिंग हॉल जो है वो अभी तैयार हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं है और अभी काम चल रहा है इस पे। तो ये भी पूरा करवाने की संगत की आगे बेनती है जी। ये भी वेल्डिंग का सामान, वेल्डिंग का कुछ जो बोर्ड वगैरह हैं वो भी अभी बन रहे हैं जी। तो ये सफाई बाबा जी की सेवा संगत लगी हुई है। ये अभी यहाँ पे बाबा जी की जो स्टेज है वो तैयार हो रही है, उसको पेंट या वेल्डिंग वगैरह करके उसको रेडी किया जा रहा है। अभी यहाँ भी काम अधूरा है जी, चल रहा है अभी। तो उसके बाद उस साइड बाउंड्री वॉल लगेगा जी। अभी लगे हुए हैं सेवादार, लेकिन सेवादारों की गिनती कम होने के कारण काम थोड़ा धीरे चल रहा है। और ये सारी बाउंड्री वॉल अभी तक वहाँ तक बनेगी जी। ये अभी साइड में यहाँ पे भी काम चल रहा है, पर्दे वगैरह लगाए जाएंगे जी, कनात वगैरह लगाई जाएगी, लेकिन सेवादार कम होने के कारण काम बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है। सो बेनती है संगत के आगे कि इस सत्संग घर को पूरा करवाने में और बाबा जी के 28-29 के प्रोग्राम तक इस काम को पूरा करवाने में अपना योगदान डालें। और कम से कम 300-400 सेवादारों की ज़रूरत है जी, जिस हिसाब से अभी काम बाकी है, क्योंकि अभी तक 25% काम ही पूरा हुआ है जी। तो 75% काम अभी बाकी है जी। बाबा जी के आने की तारीख़ है वो नज़दीक आ रही है जी। तो संगत से बेनती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इस सत्संग घर को पूरा करवाने में अपना योगदान डालेगी। और यहाँ पे जो नीचे ग्राउंड है वो भी अभी उसका भी काम पेंडिंग है, क्योंकि वहाँ पे अभी सफाई होगी। उसके बाद वो जो तरपाल पड़ी है ब्लैक कलर की वो सारी बिछाई जाएगी जी नीचे, क्योंकि नीचे कंकड़ हैं। तो जब तक वो सारा साफ़ नहीं होगा वो नहीं बिछा सकते। इसके साथ पूरा जो पंडाल है वो साफ़ किया जाएगा। पंडाल साफ़ होने के बाद ही जी उसकी आगे बिछाई करवाई जा सकती है जी। तो संगत की ज़रूरत है जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेवादारों की ज़रूरत है जी। तो इस सत्संग घर को जो गंगटोक के पास है, रानी पुल के पास, वहाँ सिक्किम में, तो यहाँ आकर जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेवादार आ सकें यहाँ पे आके अपना योगदान डालें और इस सत्संग घर को पूरा करवाने में सहायता करें जी। बहुत ही अच्छी लोकेशन है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। पहाड़ियों के बीच में बन रहा ये सत्संग घर बहुत सुंदर लग रहा है। बाबा जी की अपार कृपा हुई है, इस एरिया में सत्संग घर बन रहा है। तो यहाँ की संगत को उनके दर्शन करने का, सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा जी। सो
दोबारा से संगत के चरणों में बेनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत सेवादार आकर इस सत्संग को पूरा करवाने में सहायता करें।